तेज बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी, 34 लाख रोजगार देगी सरकार। सीएम नीतीश ने स्वतंत्रता दिवस पर रिकॉर्ड 18वीं बार तिरंगा फहराने के बाद किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तक रोजगार को लेकर यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पटना गांधी मैदान में निकाली गई कुल 13 झांकियां। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। जीविका को दूसरा, वही उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी को तीसरी पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी बोले 5 साल में मेडिकल के 75,000 सीट बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि देश के नौजवान को विदेश में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं, इसलिए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। महिला सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी दिखे गंभीर। उन्होंने कहा कि राक्षसी कृत्य करने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, यह समाज में विश्वास पैदा करने के लिए भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे माताओं, बहन, बेटियों को प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रति जन सामान्य के अंदर आक्रोश है। इस देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सेना के शौर्य को किया याद। उन्होंने कहा कि पहले आतंकी मारकर चले जाते थे, अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो नौजवान का सीना गर्व से भर जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर लालू यादव ने किया बड़ा संकल्प। उन्होंने कहा कि देश हमारा अब कभी भी गुलामी की स्थिति में नहीं आए, इसलिए आज संकल्प लेते हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर बवाल। कांग्रेस बोली, यह दिखता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं। वही पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में बैठे या 50वीं, वे जननायक ही रहेंगे। पशुपति पारस को बीजेपी ने फिर दिया बड़ा झटका। तरारी सीट मांगने वाली रालोसपा को सुनील पांडे की बीजेपी की होगी एंट्री। वो 16 अगस्त को पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने फिर से हाथ जोड़कर पत्रकारों से की गुजारिश। उन्होंने कहा कि कृपा करके पुरानी बात को भी लिख दीजिए। सीएम नीतीश ने कहा कि हम आप लोगों का इज्जत करते हैंगे। लालू यादव के खिलाफ परिवारवाद को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाया, खुद की जगह पत्नी को सीएम बनाया, अब बेटा बेटी के लिए भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने अपने परिवार के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए सब कुछ किया। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी को याद दिलाया उनका पुराना वादा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 अगस्त को किया वादा भी पूरा नहीं हुआ। कन्हैया कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भी पीएम मोदी चुनावी भाषण देने से नहीं चूकते हैं। तेज प्रताप यादव बोले, बिहार में महाजंगलराज का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुठला नहीं सकते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बोले, भगवान भरोसे चल रहा बिहार। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश सरकार में शामिल होते ही विशेष राज्य की दर्जा भूल गए। अखिलेश सिंह ने कहा कि पटना को सिंगापुर बनाने की बात होती थी, लेकिन वह सब भूल गए। बिहार पुलिस हुई पहले से ज्यादा हाईटेक, अब घातक बम की तलाश कर डिफ्यूज करेंगे रोबोट। गृह विभाग से मिली मंजूरी। अभी बम की सूचना पर डॉग स्क्वाड को मेटल डिटेक्टर की तलाश की जा रही है। एसएससी एमटीएस 2024 परीक्षा की तारीखें घोषित। यह परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक 2024 तक आयोजित की जाएगी। खाली पदों की संख्या बढ़ाकर 9,583 कर दी गई है। बिहार के स्कूलों में हेडमास्टर होंगे मिड डे मील की जिम्मेदारी से मुक्त। शिक्षा विभाग के एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पदाधिकारियों को सौंपा टास्क। जल्द ही स्कूलों में मिड डे मील की नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें हेडमास्टरों की भूमिका न के बराबर रहेगी। बीएसएससी तृतीय इंटर स्तरीय परीक्षा ऑनलाइन होगी। ऐसी पहली बार होगा जब आयोग इस परीक्षा की आयोजन ऑनलाइन करने जा रहा है।
12,199 पदों के लिए लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। मुजफ्फरपुर में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मारकर किया जख्मी। आनन फानन में इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोलकाता डॉक्टर मामले में फोर्डा ने फिर से देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में बीती रात हुई तोड़फोड़ के बाद लिया गया यह फैसला। फोर्डा ने कहा कि हम अपने सहयोगी और मेडिकल समुदाय के साथ खड़े हैं। भारत नहीं करेगी बांग्लादेश की जगह महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। जय शाह ने कहा कि अभी मानसून चल रहा है और इसके अलावा हम अगले साल महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह का संकेत नहीं देना चाहता है कि वो लगातार वर्ल्ड कप आयोजित करना चाहता है। तो यह थी आज की हमारी 20 बड़ी फटाफट खबरें जो हमने आपके सामने रखा है। ऐसी तमाम और भी खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।